गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 63 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 4 नवंबर 2020 के लिए। प्यारे बच्चों, ये 4 नवंबर लिखा हुआ है ना, ये 4 नवंबर नहीं आएगा, 4 दिसंबर आएगा। 4 दिसंबर 2020 के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। विषय गणित है, कक्षा 10वीं क्लास है, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा। प्यारे बच्चों, फार्मूला ये है, देखो ये माध्य बराबर है, माध्य को हम x लिखकर इस पर बार का निशान लगाते हैं। ए क्या है? कल्पित माध्य है। और फिर ये सिग्मा का मतलब होता है, सबको जोड़ना, ठीक है। एफ आई डी आई की गुना करके सबको जोड़ना। और फिर ये सिग्मा एफ आई नीचे है, इसको यानी एफ आई को का टोटल करना। तो ये फार्मूला है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा ना बताते हुए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हमारा पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2 करते हैं पहले हम। उदाहरण नंबर 2 में है, निम्नलिखित सारणी एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं और विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण के बारे में जानकारी दर्शाती है, जैसा कि यहाँ दे रखा है, ठीक है। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ये और ऐसे ही करके 65 से 75 तक। इसकी विभागों की संख्या 1, 2, 4, 4, 7, 11, 6 दे रखी है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है, कल्पित माध्य विधि से महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो कल्पित माध्य विधि में क्या करना होता है, हमें 1, 2, 3, 4 ये 5 कॉलम बनाने होते हैं, ठीक है। ये 2 कॉलम तो क्वेश्चन में ही होता है, ठीक है। और ये 3 कॉलम और बनाने होते हैं अपने तरफ से, एक्स आई वाला, ठीक है, फिर डी आई का, और फिर एफ आई डी आई, ठीक है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम क्वेश्चन का एज इट इज है, उसको उतारा हुआ है, ठीक है। अब ये एक्स आई कैसे निकालें, तो प्यारे बच्चों एक्स आई निकालना आपको मैंने समझा रखा है, कैसे निकालते हैं एक्स आई। ये आपका जो है ना पहला वर्ग अंतराल, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के, जैसे 5 जमा 15 है ये, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो क्या आंसर आएगा 20/2। 20/2 का मतलब होता है 10। तो इस प्रकार ये 10 आ गया। अब सबको बार बार जोड़ के 2 से भाग करोगे तो ये सारे आ जाएंगे, 20 आ जाएगा। अगले को करोगे 30 आ जाएगा, अगले को करोगे तो 40, और अगले को जोड़ के 2 से भाग करोगे तो 50, और फिर 60, और फिर 70, ठीक है। एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप एक को कर लो और बाकी में क्या करो, इसकी साइज को ऐड कर दो। देखो इसकी क्लास साइज कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंस यानी अंतर 15 घटा 5, यहाँ पे क्या आ गया 10, ठीक है। 10 आ गई क्लास साइज। तो आपने एक निकाल ली, अब क्लास साइज को है ना आप ऐड करते जाओ। 10 10 10 ऐड करेंगे 20, फिर नेक्स्ट 10 ऐड करेंगे 30, फिर नेक्स्ट 10 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ठीक है। अब डी आई कैसे निकालते हैं इसको समझना, ठीक है। हमें करना क्या होता है, एक्स आई वाला जो लाइन है इसमें क्या करेंगे, एक संख्या को ए मानते हैं, ए यानी कल्पित माध्य। अब एक किसको मानेंगे, जो बीच वाली संख्या को। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 7 संख्याएं हैं, तो मैंने 3 ऊपर से छोड़ दिया, 3 नीचे से छोड़ दिया, तो बीच वाली संख्या आ गई, उसको हमने ए मान लिया, कल्पित माध्य, ठीक है। हालांकि आप इसके ऊपर वाली संख्या को भी मान सकते हो, इससे नीचे वाली संख्या को भी मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा ए। अब डी आई कैसे निकलता है, डी आई का फॉर्मूला था एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए मतलब ये हुआ, यार बच्चों देखो ये एक्स आई, यहाँ इस कॉलम में एक्स का मान क्या है 10, ठीक है। और 10 में से ए को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -30। नेक्स्ट क्या है हमारा 20, 20 में से 40 को माइनस करेंगे तो माइनस के 20, फिर 30 में से 40 को माइनस करेंगे तो -10, और फिर ये 40 है, ये ए का मान 40 है, और यहाँ पे एक्स का मान भी 40 है, तो 40 में से 40 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, ये एक्स का मान 50 है, 50 में से 40 को माइनस करेंगे 10,
फिर 60 में से 40 को माइनस करेंगे 20 और 70 में से 40 को माइनस करेंगे 30। ठीक है, इस तरीके से ये डी का मान आ गया। अब बिल्कुल सिंपल है, अब क्या करना है, इसमें हमारे पास एक्स आई का मान आ गया और डी का मान आ गया इनकी, और एफ आई का हमें पहले से ही पता है। अब हम क्या करेंगे, डी आई और एफ आई की गुना है, यहाँ पे डी आई के -30 गुना 1 -30 2 गुना -20 -40 4 गुना -10 -40 4 गुना 0 0। ठीक है, फिर 7 गुना 10 70 11 गुना 20 220 6 गुना 30 180। इन सबको जोड़ेंगे, माइनस वाले भी हैं इसमें प्लस वाले भी हैं। जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो एफ आई डी आई का जोड़ क्या आएगा 360, और यहाँ से सिग्मा एफ आई का जोड़ ही इसको को जोड़ोगे तो 35 आएगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं, माध्य बराबर है ए यानी कल्पित माध्य जमा सिग्मा एफ आई बटे डी आई। तो ए का मान क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ 40 था 40 लिख दिया। सिग्मा एफ आई डी आई का मान क्या है 360 और सिग्मा एफ आई का मान है 35। ठीक, तो यहाँ से 40 जमा अब 360 को 35 से काटेंगे तो 72/7 आएगा। फिर इसको 72 को 7 से भाग करेंगे तो 10.28 आएगा। 40 पहले से ही है, 40 जमा 10.28 इसका आंसर आ गया जोड़ने पे 50.28 लगभग। अतः 50.28 महिला कर्मचारियों का माध्य प्रतिशत है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन उदाहरण का आंसर होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 में क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है। अब निम्नलिखित बंटन का माध्य 18.8 है और हमें f का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चे f का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, हमें f का मान निकालना है। तरीका वही है प्यारे बच्चों, ए वर्ग और एफ आई का मान तो क्वेश्चन में से ही है। ठीक है, हमें x 3 कॉलम और बनाने हैं, एक्स आई डी आई और एफ आई डी आई। ठीक है, एक्स आई निकालना मैंने आपको बताया था, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 5 आएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 11 आएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 17 आएगा। इस तरीके से 23 और 29 भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ डी आई का मान निकालेंगे। डी आई का मान हमारा ये वाला, सबसे पहले ये वाला मान है ना, इसमें एक्स आई का मान भी 17 है और ए का मान भी 17 है। 17 माइनस 17 यानी 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, ये क्या है, ये एक्स का आई का मान 5 है तो 5 माइनस 17 करेंगे, 5 माइनस 17 तो -12, फिर 11 माइनस 17 -6, ये 23 माइनस 17 6 और 29 माइनस 17 क्या आएगा 12। ठीक है, तो ये डी आई का भी मान आ जाता है। अब हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई की गुना करनी है। तो 6 गुना -2 -12 -72, फिर एफ गुना -6 -6f, फिर 12 गुना 0, फिर 11 गुना 6 66 और 8 गुना 12 96। अब इन एफ आई डी आई का हम टोटल करेंगे तो ये 90 और ये माइनस के 6f है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, इधर से हम क्या करेंगे, एफ आई को जोड़ेंगे तो एफ को छोड़ के सबको जोड़ेंगे, आएगा 37 और फिर प्लस में एफ भी जोड़ना है। अब हम कल्पित माध्य विधि का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, माध्य बराबर है ए जमा सिग्मा एफ आई डी आई। तो इसका मान रखा हमने, माध्य का मान 18.8, ए का मान हमने 17 माना है। ठीक है, कैसे पता चला है, कैसे ए का मान 17 कैसे माना हमने, देखो इसमें 1 2 3 4 5 है, 5 वैल्यू है तो बीच वैल्यू लेनी है। 2 ऊपर से छोड़ दिया हमने, 2 नीचे से छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ 17, फिर सिग्मा एफ आई डी आई का मान 90 -6f है और सिग्मा एफ आई का मान 37 जमा एफ। तो जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ का मान 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कुछ अनसोल्व क्वेश्चन कहते हैं, स्वयं प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, कल्पित माध्य विधि से मतलब माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, एफ का मान निकालना है और औसत जेब भत्ता 18 रुपये दे रखा है। तो चलो प्यारे बच्चों, इन दोनों क्वेश्चनों को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो ये वाला कॉलम तो क्वेश्चन में से ही है। हमने 3 कॉलम और बना लिए, एक्स आई और डी आई का और एफ आई डी आई का। ठीक है, तो हमने एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं आपको बताया था। इन दोनों को जोड़ के हमने 2 से भाग कर दिया, 125 आया। इसकी साइज कितनी है 50। ठीक है,
कैसे निकला, ये इसका डिफरेंस निकालना 150 माइनस 100 यानी कितना आ गया 50। तो 50 हम बार बार हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 175 आएगा। नेक्स्ट ये 50 ऐड करेंगे 225, फिर 50 ऐड करेंगे 275, फिर 50 ऐड करेंगे 325। एक तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि इसको बार बार जोड़ के 2 से भाग करो, इसको जोड़ के 2 से भाग करोगे तो भी आएगा वही। 200 को 225 में जोड़ के 50 में जोड़ के भाग करोगे तो 225 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्स आई का मान आ गया। फिर डी आई का मान कैसे निकालते हैं, डी आई का मान निकालना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप एज्यूम मीन वाला देख लो। एज्यूम मीन में वाले रकम के आगे जीरो ही आएगा। अब ऊपर चलते हैं। देखो ये हमारा क्या है, 175 में से 225 माइनस करोगे -50, फिर 125 में से 225 माइनस करोगे -100। अब यहाँ से है, ठीक है। ये एक्स आई का मान 275 है। 275 में से 225 50, 325 में से 225 100। तो ये डी आई का मान आ गया। फिर एफ आई या डी आई की गुना करनी है। 4 गुना -100 -400, 5 गुना -50 -250, 12 गुना 0, ठीक है। 12 गुना 0 यानी 0, और उसके बाद है 2 गुना 50 100, 2 गुना 100 200। तो इसको जब हम जोड़ेंगे टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, -350, ठीक है। और यहाँ से एफ आई को जोड़ेंगे तो माइनस है, एफ आई को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अब हम एज्यूम इन वैल्यू एज्यूम इन का हम फार्मूला रखेंगे कल्पित माध्य का। तो एक्स बार बराबर है ए जमा प्लस ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे एफ आई। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ए का मान 225 था, सिग्मा एफ आई डी आई का मान -350 है, फिर 25 किसका मान है, सिग्मा एफ आई का। जब इसको हल करेंगे तो एक्स बार का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों, 211। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें एक्स बार यानी औसत या मध्य दे रखा है 18 रुपये, ठीक है। आपको एफ का मान निकालना है। तो ये दो कॉलम प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन में से ही हैं दोनों। ये क्वेश्चन में से उतार रखा है, क्वेश्चन में से उतार रखा है। अब ये 3 कॉलम कैसे आएगा अब आपको समझा देता हूँ। फिर वही बात है कि एक्स आई का मान कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो तो 12 आएगा। इन दोनों को जोड़ के भाग करोगे तो 14 आएगा 2 से। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तो 16 आएगा। इन दोनों को जोड़ के करोगे तो 18। इस तरीके से हमारा एक्स आई वाला कॉलम तैयार हो जाएगा। अब डी आई वाला कॉलम कैसे होगा, डी आई वाले कॉलम में सबसे पहले आपको एज्यूम इन मानना है एक्स आई वाले कॉलम में, ठीक है। तो एक्स आई वाले कॉलम में एज्यूम इन कैसे माने, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 रकम है यहाँ पे। तो बीच वाली रकम उठा ली मैंने, उसको हमने ए मान लिया। एज्यूम इन यानी कल्पित माध्य, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब डी आई का मान निकालते हैं। इसके आगे तो डी आई का मान 0 ही आएगा। अब क्या करोगे, 16 - 18, ठीक है। 14 - 18 -2, 12 - 18 -6। अब यहाँ से क्या होगा, 20 - 18 2, 22 - 18 4, और 24 - 18 6। तो ये डी आई का कॉलम तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, एफ आई डी आई की गुना करनी है। एफ आई डी आई की गुना करनी है, एफ आई और यहाँ डी आई। तो 7 गुना -6 -42, 6 गुना -4 -24, ठीक है। 9 गुना -2 -18, और ये आ जाएगा 13 गुना 0 0, एफ गुना 2 यानी 2f, 5 गुना 4 20, और 4 गुना 6 24, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे, सिग्मा जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान आएगा -40 जमा 2f। यहाँ सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो इस एफ को छोड़ के 41 आएगा, और जमा एफ भी करना है तो सिग्मा एफ आई का मान क्या आया, 41 जमा एफ। अब हम कल्पित माध्य विधि का फार्मूला लगाएंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए जमा सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार का मान 18 है, ए का मान भी हमारे पास 18 ही है, ये रहा 18, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू पुट करी, यहाँ सिग्मा एफ आई की। ये 18 - 18 0 हो जाएगा, 0 बराबर आएगा -40 जमा 2f बटे 41 जमा एफ, ठीक है। ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -40 जमा 2f बराबर है 0, ठीक है। तो यहाँ से 2f को इक्वल टू 40 हो जाएगा, और f का मान 2 से यहाँ भाग करेंगे
तो 20 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 63 क्लास 10th वर्कशीट 63 क्लास 10th हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है गणित विषय की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।